सोचिए, एक बच्चा जो रोज डर में जीता है, पिता की मार से खून तक निकल आता है। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। गरीबी, नस्ल भेद और दर्द उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है। वो बच्चा या तो जिंदगी हार जाता है या फिर एक दिन पूरी दुनिया को दिखाता है कि दर्द को ताकत में कैसे बदला जाता है। आज हम बात करेंगे डेविड गॉगिंस की किताब कांट हर्ट मी के पहले चैप्टर की, जो हमें सिखाता है आपके हालात चाहे जितने बुरे हों, आपकी कहानी आप खुद लिख सकते हैं। डेविड का जन्म बफेलो, न्यूयॉर्क में हुआ। उनके पिता ट्रेनिस गॉगिंस एक रोलर रिंग चलाते थे, लेकिन बहुत ही हिंसक इंसान थे। डेविड बताते हैं कि उनका बचपन नरक जैसा था। उनके पिता उन्हें और उनकी मां को रोज मारते पीटते। वो सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने पहली बार खून से लथपथ होते देखा। घर में हमेशा डर का माहौल रहता। डेविड की मां ने आखिरकार हिम्मत करके उन्हें लेकर वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन भागने के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। गरीबी, नस्ल भेद और दर्द उनकी मुश्किलें बढ़ाते रहे। मैं खुद को एक नाकाम इंसान समझने लगा था। मुझे लगता है मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं मोटा था, डरपोक था और लोग मुझे चिढ़ाते थे। लेकिन यहीं से उनके अंदर बदलाव की शुरुआत हुई। उन्होंने समझा, अगर मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं तो किसी और का इंतजार नहीं कर सकता। डेविड का पहला बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने एयरफोर्स में जाने का सपना देखा। उन्होंने अपने डर पर काबू पाया, पढ़ाई में मेहनत की और टेस्ट पास किया। हालांकि बाद में उन्हें एक मेडिकल कंडीशन के कारण एयरफोर्स छोड़नी पड़ी, लेकिन ये घटना उन्हें सिखा गई कि अगर मैं पूरी मेहनत लगाऊं तो मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। मेरे पास 100 बहाने थे, बचपन का दर्द, गरीबी, डर, लेकिन अगर मैं इन्हें अपनी पहचान बना लेता तो मैं आज एक फेलियर होता। मैंने खुद को चुनौती दी, खुद को नया बनाया, और इसके सीधे संकेत ये हैं कि आपके हालात आपको परिभाषित नहीं करते। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, पीड़ित बने रहना या योद्धा बनना। लेकिन असली सफर यहीं से शुरू होता है। डेविड गॉगिंस ने अगली बार ऐसा क्या किया जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया और नेवी सील बनने की राह पर डाल दिया? क्या आपने कभी आईने में खुद को देखकर कहा है, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूं और ये मेरी ही गलती है? डेविड गॉगिंस ने ऐसा किया और यहीं से उनकी लाइफ बदलनी शुरू हुई। दूसरा चैप्टर, सच का आईना। डेविड बताते हैं कि एयरफोर्स छोड़ने के बाद वो वापस अपने पुराने डर, आलस और मोटापे में लौट गए। उनका वजन 135 किलो से ज्यादा हो गया था। वो रोज फास्ट फूड खाते थे, टीवी देखते और अपनी जिंदगी से भागते थे। एक दिन उन्होंने खुद को आईने में देखा और महसूस किया, ये मैं हूं। मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। और उसी दिन से उन्होंने एक आईने पर स्टिकी नोट्स लगाना शुरू किया। तुम मोटे हो, इसे बदलो। तुम डरपोक हो, बहाने बंद करो। तुम्हें नेवी सील बनना है, मेहनत करो। इसे उन्होंने अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर नाम दिया। हर दिन वो इन नोट्स को पढ़ते और खुद को चैलेंज करते। डेविड ने अपना पहला गोल बनाया, नेवी सील बनना, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 महीने थे और उन्हें लगभग 50 किलो वजन घटाना था। उन्होंने खुद पर बहुत सख्ती की। सुबह 4 बजे उठकर 10 से 15 मील दौड़ते, स्विमिंग प्रैक्टिस करते, हाई प्रोटीन डाइट लेते, रोज घंटों पढ़ाई करते ताकि टेस्ट पास कर सकें। यह उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मिंग फेज था। डेविड कहते हैं, सच का सामना करना तकलीफ देता है, लेकिन यही आपको बदलने की ताकत देता है। अच्छे संकेत ये हैं कि अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। आईने में खुद को देखो और पूछो, मैं कौन हूं और मुझे क्या बदलना है? अपनी कमजोरियों को लिखो और रोज उन पर काम करो। सच को स्वीकारना ही असली ग्रोथ की शुरुआत है। लेकिन ये तो शुरुआत थी। डेविड गॉगिंस का अगला सफर और भी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक होने वाला था। क्या आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे अपने लिमिट से आगे जाकर 40% रूल खोजा, जिससे उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना, जो आपको सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करके नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। नेवी सील ट्रेनिंग के बाद डेविड ने तय किया कि उन्हें अपने दर्द को और आगे ले जाना है। उन्होंने एक क्रेजी चैलेंज चुना। बैड वाटर 135 नाम की दुनिया की सबसे कठिन रेस में भाग लेने का सपना देखा, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए उन्हें 24 घंटे में
100 मील यानी 160 किलोमीटर दौड़ना था। डेविड के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का नोटिस था और वो इतना बड़ा रन करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और रेस शुरू कर दी। शरीर की सीमाएं टूटने लगी। 40 मील के बाद उनके पैरों में छाले पड़ गए, किडनी डैमेज होने लगी, खून बह रहा था, हड्डियों में दर्द असहनीय था। उनका शरीर कह रहा था, बस करो, रुक जाओ। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, मुझ में अभी भी ताकत है। मैंने पूरी कोशिश की और 100 मील का टारगेट क्रॉस कर लिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डेविड कहते हैं, जब आपको लगे कि आप पूरी तरह थक गए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया है। आपके पास अभी भी 60% बचा है। आपका दिमाग पहले हार मान लेता है, लेकिन शरीर के पास और भी ज्यादा पावर होती है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लें तो आप अपनी लिमिट से बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छे संकेत ये हैं कि जब लगे कि आप रुकना चाहते हैं, अपने दिमाग को चुनौती दो। छोटे छोटे स्टेप्स में अपनी लिमिट को पुश करो। तकलीफ को गले लगाओ, दर्द को सहो, यही आपको बढ़ाता है। अपने दिमाग को प्रैक्टिस कराओ कि हार मानने से पहले और 10% कोशिश करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डेविड गॉगिंस का अगला मिशन और भी ज्यादा बड़ा था। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने अपने डर को दूसरों को इंस्पायर करने के हथियार में बदल दिया। अगला चैप्टर है टेकिंग सोल्स। डेविड नेवी सील ट्रेनिंग के सबसे मुश्किल हिस्से हेल वीक में थे। ये 5.5 दिन की लगातार टॉर्चर ट्रेनिंग होती है। रोज 20 घंटे फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ठंडे पानी में रहना, नींद सिर्फ 2-3 घंटे। शरीर पूरी तरह टूट जाता है। डेविड के इंस्ट्रक्टर्स उन्हें लगातार टारगेट करते थे। वो उन्हें बार बार कहते, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। डेविड बताते हैं कि उन्होंने डरने की बजाय सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो इन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन अगर मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मैं टूटूंगा नहीं तो मैं इनका रिस्पेक्ट जीत लूंगा। उन्होंने खुद को दूसरों से ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश किया। जब बाकी लोग थक जाते, डेविड और तेजी से दौड़ते। जब सब रुकना चाहते, डेविड मुस्कुराते। उन्होंने अपने चेहरे पर पागल वाली स्माइल रखी ताकि इंस्ट्रक्टर्स को लगे कि वो उन्हें नहीं हरा पाएंगे। धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर्स खुद चौंक गए। जिन्होंने डेविड को तोड़ने की कोशिश की थी, वो खुद सोचने लगे कि ये बंदा अलग है। डेविड कहते हैं, टेकिंग सोल्स का मतलब है अपने दुश्मनों को अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इतना हरा देना कि वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगे। मतलब जब कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, उसे गलत साबित करो। इतना मेहनत करो कि सामने वाले को शर्म आ जाए। उनकी नेगेटिविटी को अपनी फ्यूल बनाओ। हेटर्स को प्रूफ करो कि तुम उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो। अपने रिजल्ट से उन्हें जवाब दो, शब्दों से नहीं। क्रिटिसिज्म से डरने के बजाय उसे अपने लिए एनर्जी बनाओ। हेटर्स को प्रूफ करो कि तुम उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो। अपने रिजल्ट से उन्हें जवाब दो, शब्दों से नहीं। डेविड गॉगिंस ने देखा कि तकलीफ और परेशानी में भी ताकत है। जब आपके हालात खराब हों तो उन पर जीतना आसान नहीं होता, लेकिन आपकी सोच बदल सकती है। अच्छे संकेत ये हैं कि आपके हालात आपको परिभाषित नहीं करते। अगर आप अपनी सोच बदल लें तो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, पीड़ित बने रहना या योद्धा बनना। डेविड गॉगिंस की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुश्किलों से लड़ना। ये हमें बताती है कि असली ताकत अंदर से आती है और आपको प्रयास करने से नहीं डरना चाहिए। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो अंडर प्रेशर से लड़ने सीखिए। आपका हर संदेह बदलाव का एक मौका होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आपका पास्ट परेशानियों से भरा हो तो वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, बस उसे गले लगाने की जरूरत है। चैप्टर 5 कुकी जार। डेविड कहते हैं, जब मैं बच्चा था हम गरीब थे। कभी कभी घर में कुकीज रखी होती थीं और मैं उन्हें चुपके से निकाल लेता। ये छोटी सी खुशी मेरे लिए बड़ी चीज थी। आज मैं इस याद को अपने लिए मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। हर बार जब जिंदगी मुश्किल लगती है, मैं अपने मानसिक कुकी जार से एक कुकी निकालता हूँ। मतलब अपनी पिछली जीत को याद करता हूँ। जब मैंने पहली बार 100 मील की दौड़ लगाई तब मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मेरे पैरों में छाले थे, खून बह रहा था, लेकिन मैंने अपने जीवन की हर जीत को याद किया। बचपन की हिंसा से बाहर निकलना, एयरफोर्स पास करना, नेवी सील बनना, हेल वीक पूरा करना। हर जीत मुझे याद दिलाती कि मैं पहले भी दर्द से लड़ा हूं और जीता हूं,
तो आज भी जीत सकता हूँ। कुकी जार माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा है, यह आपको याद दिलाता है कि आप पहले भी जीत चुके हैं तो आज भी जीत सकते हैं। ये आपकी सोच को डर से निकालकर आत्मविश्वास में बदल देता है। अपनी जीतों को याद रखो, अपने छोटे बड़े अचीवमेंट्स लिख कर रखो, मुश्किल समय में उन्हें याद करो, ये आपको ताकत देंगे। ये सबूत हैं कि आप पहले भी मुश्किलों को हराते आए हैं, आप पहले भी सरवाइव कर चुके हैं तो आज भी कर सकते हैं। चैप्टर 6 द एम्पावरमेंट ऑफ सफरिंग। डेविड कहते हैं, लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन असली ग्रोथ आसान चीजों में नहीं बल्कि तकलीफ में छुपी होती है। जब डेविड नेवी सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन और अपने मिशन पूरे कर रहे थे, तब उन्होंने हर बार महसूस किया कि दर्द ही उन्हें मजबूत बना रहा है। एक रेस में उनके पैरों में हड्डियां क्रैक हो गई थीं, लेकिन उन्होंने दौड़ पूरी की। उन्होंने कहा, मैं अपने दिमाग को सिखा रहा था कि चाहे कितना भी दर्द हो, तुम रुकोगे नहीं। डेविड मानते हैं कि दर्द आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और आपको वो बनाता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। डेविड का कहना है, जब दर्द आए तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे अपनाओ और खुद से कहो, ये मुझे और मजबूत बना रहा है। दर्द को एक बैज की तरह पहनो, ये बताता है कि आप जिंदा हैं और बढ़ रहे हैं। दर्द अस्थायी है, लेकिन अगर आपने उसे सहन करके जीत लिया तो उसका रिजल्ट स्थायी है। दर्द आपकी असली क्षमता खोलता है। जितना ज्यादा आप मुश्किलें फेस करते हैं, उतने ही ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। दर्द से भागने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। दर्द ही वो रास्ता है जो आपको उस इंसान में बदल देता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। चैप्टर 7 कैलस योर माइंड। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप रोज मेहनत से कोई काम करते हैं तो आपके हाथों पर छाले बन जाते हैं और फिर वही जगह मजबूत हो जाती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, आपका दिमाग भी वैसा ही है। जितनी बार आप दर्द और मुश्किलों को फेस करेंगे, आपका दिमाग उतना ही हार्ड और अनस्टॉपेबल बनता जाएगा। डेविड हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किलों का इस्तेमाल करके दिमाग पर मानसिक कवच बना सकते हैं। हमारा दिमाग भी हमारी मांसपेशियों की तरह है। अगर हम इसे चैलेंज नहीं करेंगे तो ये कमजोर बना रहेगा, लेकिन जब हम बार बार कठिनाई फेस करते हैं, हमारा दिमाग उस दर्द को हैंडल करना सीख जाता है। यही बनते हैं माइंड कैलसेस, यानी कि दिमाग के छाले। नेवी सील ट्रेनिंग में डेविड रोज ऐसी मुश्किलों से गुजरते थे जो किसी को भी तोड़ सकती हैं, लेकिन हर दिन दर्द झेलते झेलते उनका दिमाग और मजबूत होता गया। वो कहते हैं, पहले मैं मुश्किलों से डरता था, लेकिन अब मैं उन्हें ढूंढता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर नई मुश्किल मेरे दिमाग को और हार्ड बनाती है। माइंड कैलस बनाने के 3 स्टेप। मुश्किल चुनो, भागो मत। आसान रास्ता मत चुनो, जानबूझकर खुद को कठिन परिस्थितियों में डालो। दर्द को झेलो और रिकॉर्ड रखो। हर बार जब आप कुछ मुश्किल पूरा करें, उसे लिखो और याद रखो। ये सबूत बनते हैं कि आप पहले भी जीत चुके हैं। धीरे धीरे लिमिट बढ़ाओ। छोटी मुश्किलों से शुरू करो, फिर धीरे धीरे बड़ी चैलेंज लो, ताकि आपका दिमाग लगातार मजबूत होता रहे। दिमाग को ट्रेन करो। आपका दिमाग भी आपके शरीर की तरह ट्रेन हो सकता है। हर बार जब आप कठिनाई झेलते हैं, आपका दिमाग मोटा कवच पहनता है। ये कवच आपको अगले लेवल की मुश्किलों के लिए तैयार करता है। कैलस योर माइंड हमें सिखाता है कि दर्द से भागने के बजाय उसे इस्तेमाल करो, अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। हर बार जब आप हार्ड टाइम फेस करते हैं, याद रखो, आप अपने माइंड पर एक नया कैलस बना रहे हो जो आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा है। चैप्टर 8 टेकिंग सोल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने दुश्मनों को देखकर इतना मोटिवेट होना भी पॉसिबल है कि आप अपनी लिमिट्स तोड़ दो और उन्हें चौंका दो? टेकिंग सोल्स का मतलब है इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना कि आपके दुश्मन चुप हो जाएं। आपका काम इतना बेहतरीन हो कि वो सोचें, हमने इन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये रुके ही नहीं। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान डेविड की क्लास में इंस्ट्रक्टर्स का एक ही काम था, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ना। लेकिन डेविड ने इसे गेम बना लिया। उन्होंने ठान लिया, मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा कि इंस्ट्रक्टर्स हैरान रह जाएंगे। वो सबसे आगे दौड़ते थे, सबसे पहले टास्क खत्म करते थे और मुस्कुराते रहते, ताकि इंस्ट्रक्टर्स को लगे कि उनके सारे प्रयास फेल हो गए हैं। यही था टेकिंग सोल्स, दूसरों को यह एहसास दिलाना कि आप अजय हैं। आपको अपने अंदर अनलिमिटेड एनर्जी मिलती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, वही आपको मोटिवेट करने लगते हैं। अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करो,
उनकी नफरत को एनर्जी में बदलो। अगर कोई कहे कि आप नहीं कर सकते तो इसे मोटिवेशन बनाओ। उनके सामने ऐसा परफॉर्म करो कि वो अपनी बात पर शर्मिंदा हो जाएं। अपने हेटर्स को गुस्से से मत देखो, उन्हें मोटिवेशन का सोर्स बनाओ। जब आप थक जाओ तो सोचो, मैं हार मान लूंगा तो ये लोग खुश हो जाएंगे। फिर खुद से कहो, नहीं, मैं उन्हें ये सेटिस्फेक्शन नहीं दूंगा। चैप्टर 9, अनकॉमन अमंग अनकॉमन। डेविड कहते हैं कि नेवी सील बनना ही उनका ड्रीम था, लेकिन जब वो सील बन गए उन्होंने नोटिस किया कि सील्स में भी कुछ लोग बाकी से बेहतर थे। उन्होंने ठान लिया, मैं सिर्फ सील नहीं बनूंगा, मैं वो बनूंगा जिससे बाकी सील्स भी इंस्पायर हों। एक्सीलेंट बनना आसान है, द बेस्ट बनना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों में भी सबसे अलग बनना जो पहले से सबसे अच्छे हैं, यही असली लेवल है। डेविड मानते हैं कि असली गेम दूसरों से नहीं, खुद से है। हर दिन खुद से पूछो कि क्या मैं कल से बेहतर हूं? अगर हां तो सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो मेहनत बढ़ाओ। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि दिमाग को इतना मजबूत बना लो कि प्रेशर, दर्द, हार कुछ भी आपको रोक ना पाए। इसका तरीका है मुश्किलों को ढूंढना, रोज खुद को लिमिट तक पुश करना, हर जीत और हार से सीख लेना, खुद को एक ऐसा मिशन देना जो बाकी लोगों के लिए पागलपन लगे। स्टैंड आउट बनो, भीड़ में खो मत जाओ, भीड़ से अलग दिखो। जब सब रुक जाएं तब भी आगे बढ़ो, जब सब हार मान ले तब भी डटे रहो। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग कहें कि ये इंसान अलग ही लेवल का है। जिंदगी में सिर्फ अच्छा बनने का लक्ष्य मत रखो, बल्कि उन अच्छे लोगों में भी सबसे अलग बनो। आपको अपने दिमाग पर ऐसा कवच पहनना है कि कोई भी प्रेशर आपको रोक न पाए। चैप्टर 10, टेकिंग एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप अपनी हर परेशानी, हर फेलियर और हर दर्द की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप कभी बदल नहीं सकते। दुनिया को ब्लेम करना आसान है, लेकिन इससे आप हमेशा विक्टिम बने रहते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान जब टीम फेल होती थी तो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे, लेकिन डेविड ने सीखा कि अगर आप पूरी टीम की जिम्मेदारी खुद पर लें तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे और टीम भी आपको फॉलो करेगी। डेविड अपने बचपन को ब्लेम कर सकते थे, हिंसक पिता, गरीबी, नस्लवाद, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब मेरे साथ हुआ, लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और फिर उन्हें सुधारने के लिए खुद को पूरी तरह बदल डाला। एक्साइज्ड, बहाने बनाना बंद करो, हर समस्या की जिम्मेदारी लो। खुद से पूछो, मैं क्या कर सकता हूं इसे बदलने के लिए। अपने हर एक्शन का हिसाब खुद लो। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके पास बदलाव करने की पावर आती है। बहाने बनाना मतलब पावर छोड़ देना, जिम्मेदारी लेना मतलब जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। आज से अपनी हर प्रॉब्लम को लिस्ट करो, फिर खुद से पूछो, इसमें मेरा कितना हिस्सा है और मैं क्या बदल सकता हूं, और तुरंत एक्शन लेना शुरू करो। चैप्टर 11, लिविंग विद पर्पस। पर्पस मतलब सिर्फ गोल सेट करना नहीं, पर्पस मतलब अपने जीवन की एक बड़ी वजह ढूंढना जिसके लिए आप हर दर्द सह सकते हैं। जब आपका पर्पस क्लियर होता है तो मुश्किलें भी आपको रोक नहीं सकती। नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन जैसी एक्सट्रीम चीजें करने के बाद डेविड एक दिन खुद से पूछते हैं, अब आगे क्या? तब उन्हें समझ आया कि उनका मिशन सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि दूसरों को इंस्पायर करना भी है। उन्होंने किताब लिखी, स्पीच देना शुरू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी क्षमता को पहचाने। अपने कोर वैल्यूज पहचानो। कौन सी चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? हेल्थ, परिवार, करियर, समाज, क्या प्राथमिकता है? मिशन स्टेटमेंट लिखो। एक लाइन में लिखो कि मैं किस चीज के लिए जी रहा हूं। डेली एक्शंस प्लान करो। हर दिन छोटे स्टेप लो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने मिशन के करीब आया? ऐसी जिंदगी जियो कि जब लोग आपका नाम लें तो उन्हें इंस्पिरेशन मिले। आपका लक्ष्य सिर्फ खुद के लिए जीतना नहीं, बल्कि दूसरों को रास्ता दिखाना होना चाहिए। गोल्स आते जाते रहते हैं, लेकिन पर्पस आपको हर दिन दिशा देता है। तो दोस्तों, चैप्टर 11 लिविंग विद पर्पस हमें सिखाता है कि जिंदगी को बिना मकसद के मत जियो। अपना मिशन लिखो, उसे हर दिन जियो और ऐसी लेगेसी छोड़ो जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करे। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप कह पाएंगे कि आपने अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन जिया? सोचिए इस पर। और अगर जवाब नहीं है तो आज से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि जैसा डेविड कहते हैं, एक्सेप्ट वेस्टिंग माई पोटेंशियल।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई बुक समरी और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले मिले।